इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दो सबसे बड़ी लोकतंत्र ताकतें, दो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं और दोनों ही ग्लोबल पावर्स। इन्हें कागज पर देखने से लगता है दोनों एक दूसरे के नेचुरल अलाइज हैं, लेकिन जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो तस्वीर एकदम उलट नजर आती है। क्योंकि इस बात की सच्चाई ये है कि अमेरिका ने इंडिया को ज्यादातर वक्त एक दोस्त नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम समझा है, और जब इंडिया ने अमेरिका के अकॉर्डिंग चलने से मना किया तो इंडिया को सजा देने के लिए हमेशा आतुर दिखा है। अब चाहे वो 1971 की जंग हो, इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट या रशिया से तेल खरीदने का मुद्दा, अमेरिका ने इंडिया के हर सॉवरेन फैसले को अपनी ईगो से तौला है। कभी सैंक्शंस तो कभी थ्रेट्स और अब टैरिफ्स, और फिर वही पब्लिकली दोस्ती की बातें भी। यहाँ असलियत ये है कि यूएस का दोस्ती वाला चेहरा सिर्फ एक दिखावा है, असली रंग हमेशा धमकी और दबाव बनाने वाला ही रहा है। 20वीं सदी में पूरी दुनिया दो कैंप्स में बटी हुई थी। एक तरफ था नेटो और कैपिटलिज्म, वहीं दूसरी तरफ वॉर्सो पैक्ट और कम्युनिज्म। उसी वक्त कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और अमेरिका ने हर देश को अल्टीमेटम दिया, या तो हमारे साथ हो जाओ या हमारे खिलाफ। उस वक्त इंडिया ने साफ मना कर दिया। हमने कहा हम नॉन अलाइन रहेंगे, यानी हम किसी भी एक गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारी मर्जी की होगी। ये एक बोल्ड और मैच्योर स्ट्रैटेजिक डिसीजन था, लेकिन अमेरिका को ये स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी नहीं, डिसओबीडियंस लगी। और जब कोई अमेरिका के अकॉर्डिंग उसकी कही बातों पर ना चले तो वो उस कंट्री को पनिश करता है। इसी मेंटालिटी का सबसे खुला और खतरनाक उदाहरण था 1971 की इंडो पाक वॉर। उस वक्त पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, वहाँ पाकिस्तानी सेना खुले तौर पर कत्लेआम कर रही थी और करीब 1 करोड़ लोग इंडिया में शरण लेने आ गए थे। इसको देखते हुए भारत ने मिलिट्री इंटरवेंशन का फैसला लिया और युद्ध के जरिए हालात सुधारे। लेकिन अमेरिका ने इसका जवाब क्या दिया? रिचर्ड निक्सन ने उल्टा पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती और मजबूत की, और सिर्फ इतना ही नहीं, यूएसएस एंटरप्राइज जैसी नेवी की पूरी टास्क फोर्स को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। इसका मतलब इंडिया को सीधा मैसेज देना था, हम तुम्हें मिलिट्री एक्शन से रोकने आए हैं। इट वॉज अ फुल ब्लोन शो ऑफ फोर्स, प्योर बुलिंग। 1974 में इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जब अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब अमेरिका ने इस टेस्ट को एक पीसफुल स्टेप न मानकर उसने फौरन नाराजगी जताई और फिर भारत पर सैंक्शंस लगाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ब्लॉक कर दिए गए और इंडिया के डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम को सीधा फ्रीज कर दिया गया। कहने को अमेरिका ने ये कहा ये नॉन प्रोलिफिकेशन का मामला है, लेकिन असल में बात सिर्फ कंट्रोल की थी। इंडिया ने बिना यूएस की परमिशन के न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की और अमेरिका को यही बात नागवार गुजरी। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, लेकिन अमेरिका की सोच नहीं बदली थी। 1998 में इंडिया ने फिर से न्यूक्लियर टेस्ट किए और अमेरिका का रिस्पॉन्स क्या था? फिर वही पुराना स्क्रिप्ट, जहां लोन्स बंद कर दिए गए, फॉरेन एड पर रोक लगा दी गई और इंटरनेशनली इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। मैसेज साफ था, तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब भुगतो। हाउ डेयर यू डिफाइड यूएस। लेकिन वक्त बदल रहा था। 21वीं सदी शुरू होते होते ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा बदलने लगी। पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए उतना अहम नहीं रहा और इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही थी। यही से वॉशिंगटन का टोन बदलने लगा और अब उसे इंडिया एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर दिखने लगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ, ट्रेड एक्सपेंड हुआ, टेक कंपनीज ने इंडिया में एंट्री मारी और साथ ही डिफेंस डील्स भी बढ़ने लगी। ओबामा ने इंडो यूएस रिलेशन को डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी कहा। ट्रंप ने मोदी को ट्रू फ्रेंड बताया। बाइडेन ने क्वाड को दुनिया की सिक्योरिटी का फ्यूचर बताया। हाथ मिलाए गए, गले मिले, समिट्स हुई, डील्स हुई। एक मोमेंट के लिए तो ऐसा लगा कि अमेरिका ने अपना पुराना रवैया छोड़ दिया है, लेकिन जब इंडिया फिर से अपनी सॉवरेन नीति पर चला, अमेरिका की पुरानी चाल फिर दिखी। ट्रंप ने अचानक ही इंडियन गुड्स पर टैरिफ लगा दिए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद करने से मना कर दिया। इंडिया ने यूक्रेन पर न्यूट्रल स्टैंड लिया और ये बात भी अमेरिका को हजम नहीं हुई, क्योंकि वॉशिंगटन चाहता था कि इंडिया उसकी लाइन पर चले, चाहे उस फैसले से हमें नुकसान ही क्यों ना हो। और जब इंडिया उस बात के लिए नहीं माना तो वही पुराना डायलॉग दोहराया गया, कंप्लाई और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी फिर से वही बुलिंग मेंटालिटी। किसी भी रिश्ते में अगर हर बार सिर्फ एक ही पक्ष फैसले ले और दूसरा बस सुनता रहे तो वो रिश्ता बराबरी का नहीं होता। अमेरिका से भारत के रिश्तों में ये कमी बार बार दिखी है। जब तक भारत उनकी बात माने तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही भारत अपने फायदे की सोचता है, वहाँ से शुरू होती है नाराजगी, टैरिफ, दबाव और धमकी। मोदी सरकार को अब समझना होगा कि दोस्ती मजबूरी में नहीं, अपनी शर्तों पर होनी चाहिए। हर बार चुप रहकर आगे बढ़ना कूटनीति नहीं कहलाता।
कई बार साफ मना करना भी जरूरी होता है। अगर आप भी मानते हैं भारत को अब विदेश नीति में अपनी बात साफ और मजबूती से रखनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और ये वीडियो उन सब के साथ शेयर करें जो इंडिया यूएस रिलेशन के राग अलापते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।